ग्रीन सॉल के जो आज का टॉपिक है वो एक ऐसे फ्रूटिंग प्लांट पे जो बहुत ही बेनिफिट है जिसके मेडिसिनल, जिसको हर आयुर्वेद कह लीजिए या फिर डॉक्टर कह लीजिए, कोई भी हर कोई ये कहता है कि इसको खाना चाहिए। और ये फ्रूटिंग प्लांट क्या है ना, ये सिर्फ बहुत रेयर होता है। रेयर क्या कह लीजिए, कहने का मतलब ये कि सिर्फ इसका जो फल आता है वो 1-1.5 महीने के लिए आता है। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करता। देखिए ये जामुन के पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरे पॉट में लगा हुआ है और ये मेरा सिर्फ 1 साल पुराना पेड़ है। मेरे पास एक 4 साल पुराना पेड़ भी था, पर उसका ट्रंक इतना मोटा हो चुका था कि मतलब हद से ज़्यादा भारी हो चुका था वो पेड़। तो मैंने अभी उसे फिलहाल नर्सरी वाले को दे दिया, क्योंकि उसकी जो हाइट थी और जो उसकी विड्थ थी वो इतनी बड़ी हो चुकी है, जो गमले की कैपेसिटी बाहर होती है। तो मुझे रियलाइज हुआ उससे कि ये पेड़ एक ना एक दिन जमीन में जाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी भर आपके साथ नहीं रह सकते। तो वो मैंने फिर पेड़ दे दिया। उसके बदले मैंने वहाँ पर एक छोटा वाला चीकू का पेड़ लगा लिया। और मेरा दूसरा जामुन का पेड़ जो अभी गमले की कैपेसिटी के अंदर था, तो वो ये वाला है। देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन ये रहा और ऊपर ये ग्राफ्टेड है और इसमें जामुन लग ही रहे हैं। देखिए मैं और ये जो जामुन की एक वैरायटी जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो ये है, इसमें बीज नहीं है। जो मेरे पास दूसरे वाला जामुन था जो 5 साल पुराना था, जो मैं कह रहा हूँ मैंने नर्सरी वाले को दे दिया, उसमें एक बात ये थी कि उसमें बीज थे और इस वाले जामुन में बीज बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए मैं भी ये खा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मैंने पूरा खा लिया, आधा खा लिया, इसमें बीज बिल्कुल नहीं है। मैं दूसरी तरफ से खाता हूँ, ये देखो कहीं से भी इसमें बीज ही नहीं है। ये देखिए इसमें बीज नाम की चीज ही नहीं है और ये मीठा भी है। पर भी मैंने फिलहाल अभी वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा कच्चा तोड़ लिया, नहीं तो ये बिल्कुल पर्पल और ब्लू कलर में चला जाता है। तो कंफर्म है कि फ्रूट में जो जामुन का देखिए मैंने आपको खा के भी दिखाया है, इसमें वाकई में बीज नहीं है। और किसी में अगर बीज निकलता है तो बहुत नाम मात्र का है। ऐसे आजकल लीची भी आने लगी है, लीची में बिल्कुल बीज नहीं होता, बिल्कुल नाम मात्र का होता है। और अभी भी देखिए फ्रूटिंग इस पे हो रही है। ज़्यादा तो नहीं हुई है, क्योंकि इसने फ्रूटिंग जो दी है फर्स्ट टाइम दी है। 1 साल तो इसने फ्रूटिंग नहीं दी थी और ये अभी भी कम से कम 4.5 फुट का हो रहा है। पर मैं धीरे धीरे कटिंग करके इसे सिर्फ एक गोल पेड़ बनाऊंगा। और इसको मैंने अच्छी शेप दे दी है, पहले से 2 ब्रांचेस ले लिए हैं और अभी घना वना करूंगा मैं इसको काफ़ी। अभी भी फ्रूटिंग हो रही है, इस पर ज़्यादा तो नहीं हुई इस बार, पर जितनी हुई है उतनी बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने इसको जो पॉट दिया है वो 20 इंच का दे रखा है। खाद इसे मैंने बहुत अच्छी दे रखी है, न्यूट्रिशन मैंने इसे बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो बार बार जो 20 इंच के बड़े बड़े पॉट होते हैं ना, बार बार खाद डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार में ही बहुत अच्छे इसको न्यूट्रिशन चले जाते हैं और ये उसी का रिजल्ट देते रहते हैं। धीरे धीरे फिर हम इसे जैसे जूट पड़ती, देखिए मैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, मेरे पास गमले बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो पत्ते वगैरह होते हैं मैं फेंकता नहीं हूँ, डायरेक्ट इसी में फेंकता रहता हूँ। वो अपने आप कंपोस्ट होते रहते हैं। मेरे हर गमले में बहुत सारे कीचुए हैं, वो इसको कंपोस्ट करते रहते हैं। और स्नेल भी हैं, देखिए मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक स्नेल बैठा है। तो ये स्नेल वगैरह क्या करते हैं, देखिए काफ़ी सारे स्नेल हैं नीचे की तरफ और हैं। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो एक सड़ी गली पत्तियाँ खाते रहते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, जितने भी देखिए जैसा भी फ्लावर मुझे मिले थे थोड़े सड़े हुए, मैंने इसमें डाल दिए। तो ये अपने आप ही कंपोस्ट होते रहते हैं। मुझे बार बार मतलब बाहर से खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और पड़ती हुई तो थोड़ी ये मैं रिसाइकल करता रहता हूँ। जो सब्जियां घर में आती हैं उनकी बीज वगैरह, तो उसी तरीके से। तो न्यूट्रिशन इसे काफ़ी अच्छा मिल रखा है और फ्रूटिंग ये अभी फिलहाल दे रहा है, पर अगले साल ये काफ़ी अच्छी देगा, क्योंकि इस साल इसने इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं दी है। और ये पेड़ भी बहुत छोटा था, इसने दे दी, यही बहुत है। और अभी तक मुझे इससे कम से कम अभी ज़्यादा तो नहीं 7-8 जामुन मिले, इन 2 को मिला के 7-8 जामुन मिले हैं। और जब घर में कोई फ्रूट लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जामुन का जो आपको भी पता है बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। सबसे बढ़िया तो शुगर के लिए अब सारी दुनिया इसे जानती है कि इसके बीज भी और इसे भी शुगर वाले बहुत खाते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन को बहुत कंट्रोल लगता है। दूसरा इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कहते हैं कि 1 महीने में अगर किसी ने जामुन खा लिया तो उसे साल भर तक कोई डिजीज़ नहीं होती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुदरत ने कुछ सोच समझ के जो फ्रूट बनाए जो सीजनेबल होते हैं, तो उन्हें खाने भी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं मुंह नहीं बनाना चाहिए कि मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे मेडिसिनल जैसे लो कार्ड समझिए, लो कार्ड सिर्फ 15-20 दिन के लिए आता है। ऐसे जामुन भी 15 से 20 दिन के लिए आता है, शहतूत 15 से 20 दिन के लिए आता है। तो ये जो फ्रूट होते हैं ना, जो मुश्किल से 25-50 दिन के लिए आते हैं, तो इसको तो जरूर खाना चाहिए। कुछ जैसे आम हो गया, आम बहुत लंबा चलता है, इसे आप एक बार को छोड़ सकते हैं टेस्ट वाइज को, पर जो भगवान मेडिसिन की तरह फ्रूट बनाए उनको तो जरूर खाना चाहिए। तो उसमें से एक जामुन भी है। तो जामुन सारी दुनिया को पता ही है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है और इसे आप आराम से घर में लगा सकते हैं। पर इतनी क्वांटिटी में तो आपको जामुन नहीं मिलेंगे जितना आप सोच रहे हो कि भरपेट खा लें। पर हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि घर के जामुन होते हैं। जैसे मेरी छोटी बेटी है मेरी 10 महीने की, तो मैं उसके लिए अभी घर में जितने भी फ्रूट हो रहे हैं, जैसे चीकू मेरे घर में ही हो रहे हैं, अभी अमरूद मेरे घर में हो रहे हैं, जामुन मेरे घर में हो रहे हैं, अंजीर मेरे घर में हो रहे हैं, तो मैं सारे फ्रूट उसको दे रहा हूँ और वो खाती भी, क्योंकि मुझे कम से कम ये है कि मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है।
बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर में फ्रूट उगाइए ऑर्गेनिक तरीके से। और देखिए अभी यहाँ मौसम बारिश का होने वाला है हरिद्वार में, तो जो ये फ्रूट भले कम मिलते हैं बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप भी अपने घर में इनको लगाइए।